हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है ईश्वर धाम यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम और कहां कहां पर स्थित हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। कैसे प्रकट हुआ ज्योतिर्लिंग? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा और जगतपालक भगवान विष्णु में विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें श्रेष्ठ कौन है। तब उन दोनों का भ्रम समाप्त करने के लिए भगवान शिव जी एक महान ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए और जिसकी थाह ये दोनों देव नहीं पा सके, इसी को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में ये ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। ऐसा माना जाता है कि इन स्थानों पर भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का विशेष महत्व होता है। आपको यह बता दें कि ज्योतिर्लिंग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है रोशनी का प्रतीक। शिव के इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं देश में कहां कहां स्थित हैं भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम। 1. सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है तथा यह कहा जाता है कि शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर इस श्राप से मुक्ति पाई थी। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मानना है कि यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है तथा इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान कहा गया है और अनेक धार्मिक शास्त्र इसके धार्मिक और पौराणिक महत्व की व्याख्या करते हैं। कहते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहां पर यह ज्योतिर्लिंग है, उस पर्वत पर आकर शिव का पूजन करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होते हैं। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। कुछ विद्वानों का मत है कि यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी कही जाने वाली उज्जैन नगरी में स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि ये एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है तथा यहाँ प्रतिदिन सुबह की जाने वाली भस्मारती विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो महाकालेश्वर की पूजा विशेष रूप से आयु वृद्धि और आयु पर आए हुए संकट को टालने के लिए की जाती है तथा उज्जैन वासी मानते हैं कि भगवान महाकालेश्वर ही उनके राजा हैं और वे ही उज्जैन की रक्षा कर रहे हैं। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ का आकार बनता है। ऐसा कहा जाता है कि उस शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ उ के साथ ही किया जाता है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। ऐसा मानना है कि केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग भी भगवान शिव के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में आता है। जो यह उत्तराखंड में स्थित है तथा बाबा केदारनाथ का मंदिर बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है और केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ का वर्णन स्कंद पुराण एवं शिव पुराण में भी मिलता है, जो यह तीर्थ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है, जिसे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। एवं इस मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा से इस मंदिर के प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं तथा उसके लिए स्वर्ग के मार्ग खुल जाते हैं।
7. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। माना जाता है कि विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। काशी सभी धर्म स्थलों में सबसे अधिक महत्व रखती है, इसलिए सभी धर्म स्थलों में काशी का अत्यधिक महत्व कहा गया है। इस स्थान की मान्यता है कि प्रलय आने पर भी यह स्थान बना रहेगा। 8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गोदावरी नदी के करीब महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के सबसे अधिक निकट ब्रह्मागिरी नाम का पर्वत है, जो इसी पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। श्री वैद्यनाथ शिवलिंग का समस्त ज्योतिर्लिंगों की गणना में 9वां स्थान बताया गया है, जो भगवान श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है और उसे वैद्यनाथ धाम कहा जाता है, तथा यह स्थान झारखंड प्रांत पूर्व में बिहार प्रांत के संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारिका स्थान में स्थित है, जो धर्म शास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता है और नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है, एवं भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है, जो द्वारकापुरी से भी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है, तथा इसे ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ यहाँ दर्शनों के लिए आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। 11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम नामक स्थान में स्थित है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक होने के साथ साथ यह स्थान हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है। एवं इस ज्योतिर्लिंग के विषय में यह मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी और भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। 12. घृष्णेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग। घृष्णेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र के संभाजीनगर के समीप दौलताबाद के पास स्थित है, जिसे घृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है। अगर आप लोगों को भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का मौका मिले तो जरूर करें। ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल ईश्वर धाम को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद। हर हर महादेव।